अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़ में। का मेज़बान अब्दुल गफ्फार। और जनाब T20 वर्ल्ड कप के दोनों फाइनलिस्ट हमारे सामने आ गए। साउथ अफ्रीका और इंडिया दोनों अनबीटन टीमें, दोनों डिज़र्विंग टीमें जो है वो फाइनल में पहुंची हैं। लेकिन बहुत सारे इसके और एंगल्स भी हैं जिसमें हम प्रोग्राम में बात करेंगे। लेकिन जनाब कल भारत ने आउट क्लास किया इंग्लैंड को, और जैसे उन्होंने ऑस्ट्रेलिया से बदला लिया था 2023 के वर्ल्ड कप के फाइनल की शिकस्त का, इसी तरह 2022 के वर्ल्ड T20 के सेमीफाइनल की शिकस्त का बदला भी ले लिया। और एक बड़ी ज़बरदस्त कामयाबी भारत की, और यकीनी तौर पर भारत की टीम बहुत अच्छी परफॉर्मेंस कर रही है। 2023 का वर्ल्ड कप का फाइनल भी खेली। रोहित शर्मा के अंडर ना सिर्फ ये टीम बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, बल्कि रोहित शर्मा बहुत अच्छा लीड भी कर रहे हैं। उनकी अपनी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। लेकिन जहां हम इंडियन टीम की तारीफ़ कर रहे हैं, ये सवालात भी साथ साथ उठ गए हैं। और ये सवालात खुद इंडिया से उनके साबिक टेस्ट क्रिकेटर, इंग्लैंड के साबिक कप्तान, इंग्लैंड के साबिक टेस्ट क्रिकेटर उठा रहे हैं कि क्या भारत को ये जो वेन्यू सेमीफाइनल का पहले से पता होता है, उनके लिए स्पेशल एलोकेशन की जाती है, ये जो कंडीशंस उनके लिए स्पेशली रखी जाती हैं, ये आपको याद होगा यूएई के वर्ल्ड कप में भी थी, वहाँ तो वो सेमीफाइनल में नहीं पहुँचे। तो इसका क्रिकेट पर क्या इम्पैक्ट होता है? क्या ये टूर्नामेंट वाकई तमाम टीमों के लिए एक फेयर टूर्नामेंट है? क्या इक्वल प्लेइंग कंडीशन मौजूद हैं? इसके हवाले से भी हम तफसीली बात करेंगे। रोज़ की तरह मेरे साथ मौजूद हैं फैसल इलियास, जिनके साथ हम पूरी इस मैच पर और कल होने वाले फाइनल में बात करेंगे। लेकिन पहले आप देख लीजिए रीप्ले। तो किसी हद तक आज स्पोर्ट लवर के लिए थोड़ा सा ऑफ डे है। उसकी वजह यह है कि आ चुके वर्ल्ड कप का भी मैच नहीं है और यूरो का मैच भी नहीं है। लेकिन आज हम ज़रूर बात करेंगे कल बड़े फाइनल पर। और फैसल, आई थिंक सबसे पहले तो इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, और हमने जो बात की थी, आपने भी बात की थी कि इंडिया फेवरेट्स, इंग्लैंड के मसाइल, उनकी जो एक कह सकते हैं कंडीशंस के लिहाज से ना खेलना, ये सब कुछ कल नज़र आ गया। और पहले तो जी हम बात करेंगे सारे इंडिया के परफॉर्मेंस के हवाले से, फिर जो टूर्नामेंट से पहले हुआ उस टॉपिक पे भी हमने ज़रूर आना है। बट आई थिंक वंडरफुल परफॉर्मेंस बाय इंडिया। उन्होंने साबित किया कि वो इंग्लैंड से, ऑस्ट्रेलिया से बेहतर टीम है। समरी आपके सामने जी, 171 पे 7 आउट, 20 ओवर में रोहित शर्मा के शानदार 57, उसके जवाब में इंग्लैंड बल्डर आउट फॉर 103, और लिटरली को मुकाबला ही नहीं, बस 68 रन से मुकाबला जो है वो जीत लिया इस वक्त भारत ने। फैसल, क्या कहेंगे इस परफॉर्मेंस के ऊपर? और अगेन आई थिंक रोहित शर्मा को बहुत क्रेडिट जाता है एज अ कप्तान, एज अ इंडिविजुअल परफॉर्मर। बहुत अच्छा वो टीम को लीड कर रहे हैं और फिर लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। यस एब्सोल्युटली, एंड वन ऑफ द वर्स्ट डेज फॉर जॉस बटलर। जैसे मैंने कल भी कहा था और उससे पहले भी कहा था कि ये जो वर्ल्ड कप है वो कप्तानों का वर्ल्ड कप है, और जिस तरह कल जॉस बटलर ने गलतियां की हैं, आई थिंक दैट इज़ समथिंग दैट इज़ कॉस्ट देम द गेम। और टॉस पे जो सबसे पहली गलती की उन्होंने, टॉस जीत के उन्होंने बैटिंग की। चलें, वो आप टॉस हार सकते थे, तो टॉस इज़ नॉट इन योर हैंड्स। लेकिन उस गलती करने के बाद आपने एक ऐसी पिच पे जहाँ क्रॉस बैटेड नहीं खेला जाता, जहां आप खुद ने टॉस पे कहा कि बॉल लो रह रही है, बाउंस नहीं कर रही, आपने मोइन अली से बॉलिंग नहीं कराई, आपने वुड को टीम में नहीं लिया। आपने, वुड इज एन इम्पैक्ट प्लेयर, उसको आप ही हैज़ टू अडॉप्ट टू द कंडीशंस रादर देन कि वो टीम में ही ना हो। सो आपने एक इम्पैक्ट प्लेयर को छोड़ा, उसके बाद आपने मोइन अली को बॉलिंग ही नहीं कराई। आप देखें, जब इंडिया की बॉलिंग आई है, उन्होंने जब 26 पड़े उनको 3 ओवर में, उन्होंने सबसे पहले अक्षर पटेल को लेके आ गए। सो इस पिच पे, ये पिच इस बड़े मैच के लिए 150, 140-45 की पिच थी, जिस पे इन्होंने 170 खा लिए। सो अ लॉट ऑफ ब्लंडर्स फ्रॉम बटलर, एंड लाइक आई सेड, इट इज़ वन ऑफ द वर्स्ट कैप्टनसी परफॉर्मेंस फ्रॉम बटलर। एंड ऑल्सो जब आप 170 चेस कर रहे हैं, आप एक स्पिनर का पहला बॉल क्रॉस बैटेड खेलेंगे और वो भी रिवर्स स्वीप खेलेंगे। और नोइंग कि आपकी बैटिंग पे कितनी टीम डिपेंड करती है। बिल्कुल। और एक और मुझे सरप्राइज ये लगा कि टॉस जीत के बैटिंग कराने का, कि आपने साउथ अफ्रीका से मैच हारा था यार, बैटिंग सेकंड करते हुए, और वहां पे आपने डोमिनेट भी कर लिया था आपके मिडिल ऑर्डर ने, फिर भी आप हार गए थे। विच मींस दैट यू स्ट्रगल व्हेन इट कम्स टू योर मिडिल ऑर्डर एंड लोअर मिडिल ऑर्डर। आपका लोअर मिडिल ऑर्डर तो टेस्ट ही नहीं हुआ, गलत हुए, एग्जीक्यूशन भी गलत हुई, complete blunders from Josh Butler, and I am surprised एक इंग्लिश कैप्टन इतने सारे गलतियां एक साथ नहीं करता। सो ऑल ऑफ दैट वाज रॉन्ग फ्रॉम देयर साइड, एंड आल्सो इट वाज अ डे टू फॉरगेट फॉर फिल सॉल्ट। उन्होंने रोहित शर्मा का कैच छोड़ दिया यार, पॉइंट की पोजीशन पे सीधा सिटर छोड़ दिया उन्होंने। अगर आप देखें, अगर रोहित शर्मा का कैच हो जाता तो पहले 6 ओवर में आप, इनकी 3 विकेटें थी। इंग्लैंड ने फर्स्ट 6 ओवर्स में पावर प्ले में 3 विकेटें गंवाई हैं, तो ये मैच इवन स्टीवंस था। लेकिन फिल सॉल्ट एंड द वे ही गॉट आउट एज वेल, इस स्टेज पे जब आपने कोई प्लेयर लगा नहीं कि भाई पहले सीधा खेलना है। और देखें, हम हार्ड बॉल खेलते हैं, जब बॉल नीचे रहती है तो आप सीधा खेलते हैं। आप देखें, आप इंडिया के छक्के देखें, किस तरह हार्दिक पांड्या ने छक्के मारे जॉर्डन को, सीधे छक्के मारे कि क्रॉस बैटेड, तो क्रॉस बैटेड आप नहीं खेल सकते। ये कैसे मिस कर सकते हैं? रोहित शर्मा जैसा प्लेयर भी स्ट्रगल किया शुरू में कि वो गेंद को, बाउंस को बहुत मुश्किल से मैनेज कर पाते हैं। बहुत अजीब सी विकेट। रोहित शर्मा जैसा प्लेयर, उसने लिविंगस्टन को नहीं मार पा रहे थे वो। सो आप कैसे मोइन अली को छोड़ रखा कि फिर हम कहीं और मारेंगे,
क्योंकि गेंद स्पिन भी हो रहा था, ग्रिप भी हो रहा था। इस पे अब तफसील और से बात करेंगे। कुछ प्लेयर्स, गफार साहब, कुछ प्लेयर्स हु प्लेड यस्टरडे फॉर इंग्लैंड, आई थिंक दे डू नॉट डिजर्व द प्लेस इन द टीम। बिल्कुल, बहुत सारी बातें ये हो रही हैं और जोस बटलर ने कहा भी कि हमारा जो एक कंप्रीहेंसिव रिव्यू है वो अब ड्यू हो गया, क्योंकि 2023 का वर्ल्ड कप, 2024 का ये सेमीफाइनल में बुरी तरह हारना इंग्लैंड के अपने बेंचमार्क के लिहाज से ये बहुत अंडर अचीवमेंट है। इसके ऊपर तफसीली बात करेंगे, लेकिन पहले जनाब आपको रिपोर्ट दिखा देते हैं। इंडिया की शानदार कामयाबी, इंग्लैंड को सेमीफाइनल में 68 रन से हराया और वो 10 विकेटों की शिकस्त पर बात करते थे। आई थिंक उसका किसी हद तक हिसाब यूनो ने भी बराबर कर दिया। आप रिपोर्ट देखिए, फिर आके मज़ीद बात करते हैं। सो फैसल, आज जाते हैं अब बात करें इंग्लैंड के ब्लंडर्स की, बट फुल मार्क्स टू रोहित शर्मा, बिकॉज कितना अच्छा टैक्टिकली वो एडजस्ट करते हैं। पहले 3 ओवर में जब विराट कोहली की विकेट गिरी, उन्होंने उसी बात अंदाज़ा लगा लिया कि इस विकेट पर कितने रन चाहिए होंगे। दे नेवर ट्राई 180, 190, वो इवेंचुअली बन गए 170। वो बहुत सुकून से मैच में, जैसे अफगानिस्तान की पॉलिसी रही थी कि अभी मैच को लंबा करना है, पूरा खेलना है। सो रोहित शर्मा जितने अच्छे कप्तान साबित हुए, उससे अच्छे वो इस लिहाज से लीडर साबित हुए कि वो खुद एग्जीक्यूशन में मौजूद होते हैं। और फिर आप देखें कि ना सिर्फ वो खुद खेलते हैं, बल्कि उन्होंने खिलाया है सूर्या कुमार यादव को, और सूर्या कुमार यादव की बेस्ट परफॉर्मेंसेस इस वर्ल्ड कप में इंटरनेशनल लेवल पे बड़े इवेंट पे सामने आई। उससे पहले कहा जाता है चाहे वो बायलैटरल के प्लेयर हैं या वो बहुत अच्छा कर लेते हैं छोटी टीमों के खिलाफ, लेकिन आई थिंक उन्होंने भी एडजस्ट किया उस लिहाज से। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। देखें, सबसे पहले आप ये कप्तान की ये बात देखें, बिकॉज उनकी सारी बातें रिकॉर्ड हो रही होती हैं। टॉस पे उन्होंने कहा कि वी वांटेड टू बैट फर्स्ट, तो पहले आप ये समझें कि उनका कंडीशंस का असेसमेंट कितना सही था। दूसरी बात, जहाँ तक उनकी बैटिंग की बात है, ही इज़ बीन एक्सेप्शनल इन द लास्ट 3 गेम्स। और कल उन्होंने बड़ा क्लियरली दिख रहा था कि उनके दिमाग में ये था कि मुझे ओवर में 1 बाउंड्री चाहिए। आई वॉच द गेम कम्प्लीटली, तो मुझे दिख रहा था कि वो हर ओवर में 1 बाउंड्री देख रहे थे। और जहां वो मिस होती थी वहां इंग्लैंड के कप्तान ऐसी गलती करते थे। मतलब सैम करन को आप ऐसी जगह पे लेके आ गए जब स्पिनर्स के अगेंस्ट वो स्ट्रगल कर रहे थे, और आपने उस ओवर में 19 रन खा लिए। तो इंग्लैंड कैप्टनसी वाज डिसमल। आई थिंक दे मस्ट रिव्यू इट। और मतलब मैंने कभी इंग्लैंड कप्तान को इतने ब्लंडर्स एक साथ करते हुए नहीं देखा। और बैटिंग में तो मतलब कंप्लीटली वो थे। लेकिन कमिंग बैक टू योर पॉइंट कि इंडिया को क्रेडिट देना चाहिए, दे हैव बीन अनबीटन इन दिस टूर्नामेंट एंड दे आर द डिजर्विंग टीम हु इज गोइंग इन द फाइनल्स। सो सिमिलरली साउथ अफ्रीका इज ऑल्सो द टीम जिसने कोई भी मैच नहीं आ रहा है। देवर बोथ ऑफ दीज टीम्स वर स्ट्रगलिंग इन यूएस कंडीशंस। लेकिन जैसे ही ये वेस्ट इंडीज में आए हैं, इनकी क्रिकेट एक अलग ही तरीके की दिख रही है। और देखें, इंडिया को मैंने लास्ट शोज में भी कहा था कि दे मस्ट बी गिवन लॉट ऑफ क्रेडिट कि इन्होंने 3 या 4 स्पिनर्स अपने रैंक्स में रखे हैं जो प्रॉपर स्पिनर्स हैं। कल भी अगर आप मैच देखें, किसने ब्रेक डाला? अक्षर पटेल ने डाला। और आप एक अक्षर पटेल देखें, हमेशा आप देखें क्रिकेट में जब आप बड़े टूर्नामेंट जीते हैं ना, आपको 1-2 यंगस्टर उस टूर्नामेंट से जरूर मिलते हैं। एंड दिस ईयर्स यंगस्टर, ही इज नॉट वेरी यंग बट ही इज न्यू टू दिस काइंड ऑफ टूर्नामेंट, इज अक्षर पटेल। द वे ही टुक द कैच, कैप्टन भी उनको कैसे इस्तेमाल कर रहा है कि पहले ला रहा है जडेजा से पहले उनको ला रहे हैं यार। ब्यूटीफुल, दैट इज आल्सो अ पॉइंट दैट अपने यंगस्टर को बैक कर रहे हैं। इनको पता था कि पावर प्ले में किस बॉलर को कराना है। यार इंग्लैंड ने पावर प्ले में मोइन अली को इतनी बार क्यों टेस्ट किया था? और हमेशा उसने डिलीवर किया। हैरत की बात है कि उन्होंने कहीं ना कहीं मोइन अली को इस्तेमाल करते थे, हम खुश थे कि फ्लेक्सिबल, और कल इस्तेमाल ही नहीं किया। और मोइन देखें, इस पिच पे आपको वो बॉलर चाहिए था हु कुड हैव हिट द लेंथ राइट। हालांकि लिविंगस्टन से मिस हो रही थी आगे पीछे आगे, लेकिन वो मोइन अली असिस्टेंस मिल रही थी। मोइन अली इज अ फिंगर ऑफ स्पिनर और वो आराम से ना एक फनी थिंग भी है। एंड वो कहते हैं ना, कभी कभी हम एक्सट्रीम जब मूड में होते हैं कि क्रिकेटिंग क्राइम है कि आपने मोइन अली होते हुए इस विकेट पर उससे बॉलिंग नहीं कराई। दिस इज बियॉन्ड एनी लॉजिक। बिल्कुल। तो चलें पुरानी ब्रेक शामिल करते हैं फैसल, वापस जब आएंगे तो ठीक है, बड़ी तारीफें हो गई इंडिया की, लेकिन बड़े सवाल उठ रहे हैं कि वो जो वेन्यू पहले से इनको बता दिया जाता है, इनके लिए अलग वेन्यू फिक्स होता है कि इंडिया यहाँ खेलेगा, और अगर इंडिया नहीं आया तो फिर दोनों टीमें कहीं और खेलेंगी। एक टीम बेचारी को अफगानिस्तान को वेट करना पड़ा, उनकी फ्लाइट डिले होगी, उनको प्रैक्टिस नहीं मिली, उनकी बॉसमस के पीछे लोग बात कहते हैं कि सारी बातें रस्टीनेस हो जाती है जब आप जेटलैग्ड होते हैं। इस पर बात करेंगे, बहुत सारे इसके एंगल्स हैं जो कवर कर रहे हैं कि क्यों इंडिया को ये फेवर्स मिल रहे हैं और मुसलसल मिल रहे हैं, जिस पर सवालात उठ रहे हैं इंटरनेशनल सतह पर भी। मिलते हैं शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। देखिए जी, अगर आप भारत से हैं और ये हमारा शो अभी देख रहे हैं या यूट्यूब पे देखेंगे, तो मैं पहले बता दूं कि हमारी टीम बिल्कुल डिजर्व नहीं करती थी कि वो आगे आए। हम बहुत बुरी क्रिकेट खेले, हमें बाहर होना चाहिए था। मैं ये भी कह दूं, जैसे फैसल ने भी कहा पहले पार्ट में, आप जाके वो तारीफ़ें भी सुन लीजिए कि भारत डिज़र्व करता है कि उनकी टीम बहुत अच्छा खेल रही है। लेकिन अगर एक टीम के लिए अलग स्टैंडर्ड ऑफ प्लेइंग कंडीशंस होंगी, उनके सेमीफाइनल प्री एलोकेट होंगे। संजय मंजरेकर कह रहे हैं कि उस बुनियाद पर आपको सेमीफाइनल फाइनल के लिहाज से टीम आसानी में सेलेक्ट करने में आसानी हो जाती है। माइकल वॉन कह रहे हैं जी पूरा टूर्नामेंट आपके लिए प्लान किया गया है। तो यकीन करें भारत को इसकी शब मुझे लगता है फैसल ज़रूरत भी नहीं है अब,
ये वो टीम नहीं है भारत की जिसको अब ये सारे जो है ना ऐसे फेवर्स लेने चाहिए, या आईसीसी या बीसीसीआई, मुझे नहीं पता इसमें क्या कमर्शियल गेन है। कभी आईसीसी के लोग हमें मिलेंगे तो उनसे सवाल कर लेंगे, एक बात हम स्पेकुलेट कर सकते हैं कि भाई कमर्शियल गेन भी है, बट क्या क्रिकेट की ब्रांड कंप्रोमाइज़ होनी चाहिए? क्या एक टीम के लिए सारे रूल्स बदल देने चाहिए? क्या एक टीम के लिए अलग रूल्स हैं, बाकी टीमों के अलग रूल्स हैं, रिगार्डलेस कि वो टीम अब वर्ल्ड कप जीतती है नहीं जीतती, रिगार्डलेस कि वो सेमीफाइनल में इस बार आए हैं, लास्ट टाइम नहीं आए थे, बट अब तो वादे हम नहीं बुलंद कर रहे पाकिस्तान से। माइकल वॉन कह रहे हैं, संजय मंजेकर कह रहे हैं, निक नाइट कह रहे हैं। योर व्यू सर? सर देखें, इसको देखने के दो व्यूज़ हैं, वो दो व्यूज़ तो मैं बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले ये कि देखें इंडिया के लिए अगर फेवरेबल कंडीशंस थे, ये मान लिया एक हद तक, तो इंग्लैंड ने मिस्टेक्स की हैं। इंग्लैंड अगर ये कंडीशंस एक स्पिनर के लिए फ्रेंडली थे, ठीक है, तो इंग्लैंड के पास भी 3 स्पिनर्स थे, उन्होंने एक स्पिनर को यूज़ ही नहीं किया। ठीक है, सही है। और देखें एक बात ये है कि आईसीसी चाहता है इंडिया जीते, इंडिया खुद भी चाहता है कि इंडिया जीते, हम तो चाहते भी नहीं है ना कि हम जीते, हमारे प्लेयर्स तो चाहते भी नहीं है कि हम जीते हैं, इंडिया खुद भी चाहता है। सही है। अब तो ऐसा हो गया कि कुछ मुल्क भी चाहते हैं कि इंडिया जीत जाए, जैसे अफगानिस्तान है, वो चाहता है कि इंडिया जीत जाए। हाँ, उनके जर्नलिस्ट मुझे कह रहे हैं So हम इंडिया को सपोर्ट करेंगे, अच्छी बातें करें जी। So everything is in their favor. और वो फेवर में क्यों है? They are the biggest in terms of cricket. मतलब अगर क्रिकेट की इकोनॉमी को अगर आप देखें तो गेट मनी इनके थ्रू है, ब्रॉडकास्टिंग राइट्स इनके थ्रू हैं। सही है। दे आर प्लेइंग गुड क्रिकेट। अच्छा, आप मुझे दूसरा एंगल बताएं, मेरे सवाल अंदर से मेरे उठ रहे हैं। हाँ, लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक एंगल ये है, दूसरा एंगल ये है कि देखें इंडिया इटसेल्फ has been so strong not in this just in this World Cup. उन्होंने ICC टेस्ट चैंपियनशिप के भी 3 फाइनल्स खेले हैं, दोनों फाइनल्स खेले हैं उन्होंने, ऑल्दो वो हारे हैं। आखिरी फाइनल खेले 2023 का। इवेंचुअली देखिए क्रिकेट में होता है कि आप कितनी भी चीजें अपने फेवर में ले लो, सही है, द अदर टीम ऑल्सो हैज टू प्ले स्मार्टली। जो टीम उनके अगेंस्ट जीतना चाहते हैं दे हैव टू प्रिपेयर अकॉर्डिंगली। अगर इनको पता था कि भैया ये प्रोविडेंस में होना है मैच, तो इंग्लैंड को भी पता था ना। ठीक है। सो ये वो चीजें इंग्लैंड या बाकी टीमों को ये नहीं पता था एग्जैक्टली कौन एग्जैक्टली यहाँ खेलेंगे। टूर्नामेंट से पहले नहीं पता था, लेकिन आपके पास भारत को पता था कि भारत गया, आपके पास 3 स्पिनर हैं, आपके पास इतना बड़ा स्टाफ है। आई गॉट योर पॉइंट। अब आप दूसरी तरफ सोचिए, मैं आपसे ये जरूर कहूंगा कि आप जरा उस जोन से निकलिए। सही है। ब्राजील, अर्जेंटीना, अभी इंग्लैंड की टीम खेल रही है यूरो कप के अंदर। कभी ऐसा हुआ है कि यूरो कप के अंदर ये डिसाइडेड हो कि मेजबान जर्मनी है, जर्मनी का सेमीफाइनल तो जी यही होगा, जर्मनी के लिए ये अलग स्टेडियम बुक किया जाएगा, क्योंकि जर्मनी की फैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है, जर्मनी की बहुत ज़्यादा है। कभी ऐसा हुआ कि फीफा वर्ल्ड कप के अंदर ब्राज़ील 5 मरतबा का वर्ल्ड चैंपियन है, तो अगर वो अपने मुल्क में भी खेल रहे हैं, या फैसल चैंपियंस ट्रॉफी अगर पाकिस्तान में हो रही है, जस्ट इन केस, मैं ये बात ही नहीं कर रहा कि आप इस वक्त इमोशनल, मैं एक बात कर रहा हूँ असूल की। सही। आप ज्यूम कर लें हमारे पास सबसे थर्ड क्लास बॉलिंग अटैक है स्पिन डिपार्टमेंट में, बट वी हैव शाहीन शाह अफरीदी, वी हैव नसीम शाह, वी हैव हारिस रऊफ, वी हैव वसीम जूनियर, सम वेरी एक्साइटिंग यंग टैलेंट। तो क्या हमें ये लिबर्टी देगा आईसीसी कि हम चाहें कि जी हम पिंडी में, चूँकि जिस दौरान होगा ये चैंपियंस ट्रॉफी, उस वक्त गेंद बहुत स्विंग होता है, तो हमारे भी सारे मैच फिर पिंडी में रेलोकेट कर दें, हमारा सेमीफाइनल भी कर दें, तो फिर सवालात उठेंगे, फिर क्या प्लेइंग कंडीशन इक्वल होगी? मुझे सिर्फ असूल की बात, मुझे ये नहीं सुनना आपसे कि हम जीत सकते हैं या भारत जीत सकता था, मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ क्या पाकिस्तान को या किसी टीम को ये फेवर मिलेंगे? सर मैं आपको अगेन इसमें भी 2 आंसर्स हैं। पहले भी बात का जवाब दें। देखिए आपकी बात उसूली तौर पे देखें, अगेन एक टीम के लिए अलग रूल्स हो सकते हैं सर। आपको थोड़ा सा ये समझना पड़ेगा कि पहली बात तो ये कि आप फुटबॉल को क्रिकेट से कंपेयर नहीं कर। मैं बात कर रहा हूँ नहीं आईसीसी और क्रिकेट की क्रेडिबिलिटी के स्पोर्ट, एक टीम को खुल्लम खुल्ला, और ये कौन कहने 3 साबिक कप्तान। मुझे जवाब तो दे दें, मुझे जवाब तो आप दें। देखिए क्रिकेट को फुटबॉल से इसलिए नहीं कंपेयर कर सकते कि क्रिकेट में एक जो टीम है ना, वो इतनी बड़ी सुपर पावर है कि उसके करीब कोई भी नहीं है, तो उसको सारे फेवर मिल जाएं। नहीं फेवर देखिए, अब दूसरे एंगल पे आता हूं। क्या पाकिस्तान को अगर सारी चीजें उनके फेवर में वो कर सकते हैं? फिर ये कह रहा हूं, आप सुने तो सही, नहीं कह रहा कि पाकिस्तान जीत सकता है, क्या पाकिस्तान को मिलने चाहिए फेवर? मैं उसी तरफ आ रहा हूं। क्या पाकिस्तान में इतनी कैपेबिलिटी है? कैपेबिलिटी का अगेन आप उसी जोन, अरे मैं आप उस जोन से बाहर निकलो। मेरे भाई, इंडिया को क्या ये फेवर्स मिलने चाहिए? आई एम जस्ट आस्किंग यू दिस यार, रिगार्डलेस क्यों जीत सकते हैं? तो यस नो वाला आंसर में तो नो ही आएगा। लेकिन मैं आपको डिबेट इसलिए कर रहा हूं कि इसके बहुत सारे एंगल्स हैं। एक स्पिनिंग फ्रेंडली ट्रैक पे भी आपको जीतना पड़ता है मैच। आप टॉस हार के गयाना की जगह बारबाडोस में जीत लेते हैं ना, गयाना को क्यों फिक्स करके वहीं 4 से मंजरेकर सेट कि आपने चारों स्पिनर इसीलिए टीम में सिलेक्ट किया कि आपको पता था हमने सेमीफाइनल फाइनल
स्पिन फ्रेंडली कंडीशन सर, अभी मैं और आपको रीएलोकेट। सर अगर ये मंजरेकर और ये जो भी 3-4 लोग हैं, अगर ये पार्ट ऑफ आईसीसी होते, सही है, या ये इस ब्रॉडकास्टिंग में होते, इनमें से कोई भी नहीं बोल रहा होता। ये सिर्फ पाकिस्तान में कोई नहीं बोलता सर, ये सिर्फ इसलिए हमारे सारे टेस्ट क्रिकेटर लेकिन आप समझ नहीं करते हैं, लेकिन आप समझ नहीं रहे, ये सिर्फ इसलिए बोल रहे हैं कि दे आर नॉट पार्ट ऑफ द गेम। सही है, एज सून एज दे बिकम मंजरेकर, आपको लगता है कि इसके अलावा कभी अगर वो गेम का हिस्सा होते हैं तो कोई ऐसी बात करते हैं? मैं आपसे ये कह रहा हूँ, देखिए पाकिस्तान में टेस्ट सीरीज भी होती हैं, क्या आप अपनी टेस्ट पिचेस को किसी एक के फेवर में कर सकते हैं? ना आप पेसर्स की फेवर में करते हैं, ना स्पिनर्स की। इंडिया तो सालों से, अगर वो उनकी स्पिन स्ट्रेंथ है तो लगाई नहीं उन्होंने स्पिन की पिच। क्या आप में इतनी कैपेबिलिटी है कि आप अपनी पिचेस को ऐसा करेंगे? चैंपियंस ट्रॉफी में अगर आपके पास 10 भी अच्छे फास्ट, अफगानिस्तान को 4 घंटे वेट करना पड़ा इंडिया के सेमीफाइनल कंफर्मेशन कोई बात नहीं सर, और उनकी फ्लाइट डिले हुई, उन्होंने वो नहीं किया। इंडिया के साथ अगर ये होता फिर कितना शोर मच रहा होता। एक बात बताएं के लिए आपने जी मतलब रीएलोकेट किया हुआ था। सर अफगानिस्तान को खुद को कोई प्रॉब्लम है इससे? मैं ये नहीं कह रहा, मैं यही बात कर रहा हूँ इक्वल एंड कंडीशंस। क्रिकेट फेयर है ये? क्रिकेट में आईसीसी के जो रेवेन्यू का शेयर है वो सबसे ज्यादा किसके पास जाता है? सर एक काम करें ना, एक ट्रॉफी पहले से उनको दे दीजिए। आपके पास बहुत पैसा है, आप ट्रॉफी ले लीजिए, आपके लिए फाइनल भी रीएलोकेट कर देते हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा फेयर है गफ्फार साहब, बिल्कुल फेयर है। मैं आपको अगेन ये कह रहा हूं के अंदर आपका सेमीफाइनल प्री एलोकेट है, आप 4 स्पिनर सेलेक्ट कर रहे हैं। मैं आपको अगेन कह रहा हूं कि ये वो लोग सारी बातें कर रहे हैं हु आर नॉट पार्ट ऑफ द गेम, बट दे आर एक्स क्रिकेटर्स। माइकल वॉन, वन ऑफ द वेरी गुड वॉइस ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट, वो कप्तान है इंग्लैंड का। आपको अगेन आई विल रिपीट माय सेल्फ, आईसीसी चाहता है इंडिया जीते, अंपायर्स चाहते हैं इंडिया जीते, टीमें चाहती हैं। ये सही है क्या? ये सही है, क्यों गलत है? कैसे सही है? दे आर रनिंग, कैसे चाहते हैं आईसीसी? दे आर रनिंग द इकोनॉमी। अगर पैसे से डिसाइड होना है तो फिर आप इंडिया को वर्ल्ड कप ही दे दे सर, फिर वर्ल्ड कप ही ना कराएं। सर आप देखें ना, आपके ये आईसीसी के टूर्नामेंट्स इतने बड़े इसलिए हो रहे हैं कि ब्रॉडकास्टिंग राइट में इतना इन्वेस्टमेंट इंडिया से आ रहा है। ठीक है, आईसीसी इज बाउंड टू लिसन टू इंडिया, टू बीसीसीआई। आप खुद मतलब मैं आपको इसीलिए कह रहा हूं कि ये जो लोग अगर ब्रांड मार्केटिंग एक टीम के लिए अलग है तो क्या ये फेयर मार्केट, मतलब आपने सिर्फ पैसे को देख के चलना है? सर चलना पड़ेगा ना। तो अगर फुटबॉल में से ज्यादा पैसा है, इंग्लैंड प्रीमियर लीग इंग्लैंड को पूरे फुटबॉल को कमा के देता है, तो फिर इंग्लैंड को तो फिर आप दें प्री एलोकेशन सारी। ऐसा नहीं है ना सर, अगर इंग्लैंड यूरोप की साइड पे जाके बहुत बड़ी टीम है तो आपके पास दूसरी तरफ उससे बहुत बड़े बड़े जायंट्स हैं। लेकिन वो ब्राजील, अर्जेंटीना की लीग इंग्लिश प्रीमियर लीग से बड़ी नहीं है, पैसा फिर भी इंग्लिश प्रीमियर लीग से आता है। डजंट मैटर, लेकिन आप यहाँ पे मैटर्स लाइक इंडिया के लिए पैसा मैटर। सर देखें, वो जो इंग्लिश प्रीमियर लीग है इज फॉर दैट इकोनॉमी, इट्स नॉट फॉर फीफा। वो उठा के आप ये कह रहे हैं कि 11 टीमों के लिए अलग है एक कानून, आप कंप्लीट ही नहीं करने देते। अब वो ये सही है, आप ये कह रहे हैं? मैं आपसे देखें, 19 टीमों के लिए अलग रूल है, 20वीं टीम के लिए अलग से रूल बनाए गए हैं, ये फेयर है? ये फेयर नहीं है। मैंने आपको कहा ना, जब आप यस नो पूछेंगे ना तो मेरा जवाब नो होगा, लेकिन जब आप उसकी डिटेल में जाएंगे ना तो दिस इज हाउ दिस वर्ल्ड वर्क। They get to play whenever they want. They get to know exactly where their semi-finals going to be. They play every single game in the morning, so people can watch them at night in obviously in India on the television. I get that. I get that money's a big play in the world of cricket, and I get that in bilateral series. But you would think that when you get to a World Cup, the ICC should be a little bit fairer to everybody, and it shouldn't just be that India, just because they bring a few quid in. You know, as I said, bilaterals, I completely understand it. I completely get it. But when you get to a World Cup, there cannot be any kind of sympathy or any kind of sway towards one team in the tournament. And this tournament is purely set up for India. Simple as that. अच्छा, माइकल वॉन ने जो बात की वो हमें पता भी है कि इंडिया के लिए, इंडिया के सारे मैच डे मैच थे फैसल, उन्होंने डे नाइट मैच खेला ही नहीं इस टूर्नामेंट में। उन्होंने डे नाइट मैच इसलिए नहीं खेला। माइकल वॉन ने ये भी बोला, अगर आप सुने इंडिया में, अगर आप वो एक टाइम समझ गया मैं, लेकिन उस पे माइकल वॉन ने क्या कहा कि देयर इज नो प्रॉब्लम इन इट, बिकॉज़ इंडिया सबसे बड़ी इकोनॉमी है क्रिकेट की। कर रहे हैं इसलिए तो उन्होंने बात की। नहीं सर, उन्होंने तंज उस पे आके किया, उस बात पे आके किया। अच्छा, एक पहले से पता था कि सारी टीमें दुनिया की फैसल इस वर्ल्ड कप में खेलती हैं डे नाइट मैच, इंडिया सारे डे मैच खेलता है, और क्या करें इनके लिए? फाइनल में क्या कर सकते हैं आप बताएं? सर आप बताएं। अच्छा, आप किसको सुन रहे हैं? माइकल वॉन को? वो कहां से? मैं एक लॉजिकल बात मुझे बताएं ना, मुझे बताएं वो कौन से मुल्क से हैं? वो इंडिया में बैठा हुआ है इस वक्त, पता है? अरे कौन से मुल्क? इंग्लैंड से है वो। ये कौन सी टीम सेमीफाइनल से पहले बोला है? कौन सी टीम हारी है? सेमीफाइनल से पहले का प्रीव्यू। हारी कौन सी टीम है? इंग्लैंड हारी है, सेमीफाइनल से पहले बात की थी। अब ये मुझे नहीं पता कब बात की, मुझे पता है ना, ये उन्होंने पहले बात। सर लेकिन देखें, मैं अगेन ये कहूंगा कि
England is a professional team. They also knew what फैसल this आप round अगेन is. ना उस माइक्रो पे चले जाते हैं। मुझे सिर्फ ये बताएं कि इस टूर्नामेंट से पहले चलें, छोड़ें यार सेमीफाइनल को, चाहे युगांडा जीता या इंग्लैंड जीता। अच्छा, मैं आपको टूर्नामेंट से पहले जो चीजें सेट की गई, ये गलत थी कि नहीं थी? मुझे सिर्फ यस और नो बताएं। यार मैं यही तो कह रहा हूँ, यस नो में तो नो होगा, गलत है ना? लेकिन स्टिल दिस इज हाउ इट वर्क्स। मैं यही कह रहा हूँ। नो नो नो, इट्स नॉट राइट। आप गलत को गलत कह रहे हैं तो फिर गलत के भी एंगल निकालें कि इससे टीमों को क्या नुकसान हुआ। सर क्या आप बाकी टीमों को ये आप ये देखें, पाकिस्तान को न्यूयॉर्क के अंदर मैच नहीं दिया गया, दिया ना न्यूयॉर्क में। जिस दिन हमने मैच खेलना है उससे पहले पाकिस्तान को मैच मिला डैलस में। अच्छा, हाँ, इंडिया ने वहां भी फेवर्स लिए, वहां भी न्यूयॉर्क के अंदर पूरे के पूरे मैच अपने खेले और वो वहीं बेस्ड थे। पाकिस्तान डैलस गया, आखिरी मैच के अलावा बात कर रहा हूँ। इंडिया भी तो डैलस गया, लॉर्डर हिल गया, लॉर्डर हिल इंडिया भी गया, लॉर्डर हिल वो उनका लास्ट मैच था। बट पाकिस्तान को जिस दिन इंडिया से मैच है उस दिन हमें स्टेडियम आने की इजाजत थी, हमें प्रैक्टिस की इजाजत मिली। इंडिया में मैच ही खेल चुका था, पाकिस्तान चीजें उनको फेवर दी। पाकिस्तान को ज्यादा अच्छे मैचेस मिले हैं सर। उन्होंने आपको डैलस डैलस वाज अ गुड वेन्यू, इंडिया को भी अच्छे मैच मिल जाते हैं, डैलस में खेल लेते हो भी। डैलस वाज अ गुड वेन्यू। नहीं, मैं आपने बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं कि आप किस तरह एक टीम को सर मुझे एक बात बताएं, दे रहे हैं। मुझे एक बात बताएं, क्या आप स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, क्रिकेट को आप इतना अच्छा कवर करते हैं, क्या आपको नहीं पता कि वेस्ट इंडीज में कौन सी पिचेस स्पिन फ्रेंडली होंगी, कितनी पिचेस स्पिन फ्रेंडली होंगी? 90% ऑफ द पिचेस आर स्पिन फ्रेंडली। गयाना स्पेशली इसलिए है, इसीलिए उनको देखें। बात ये नहीं है कि गयाना में मैच खेल रहे थे, बात यह है कि गयाना 3 महीने पहले इंडिया को बताया गया था आपने यही खेलना है, बाकी सबको हम बता देंगे कि उन्होंने कहाँ खेलना है। That's wrong. It's wrong. It's wrong. That is. It is wrong. It is wrong. That is my point. But again, देखें, मैं आपसे यही कह रहा हूँ, जब when somebody other than you is very stronger than you, सही है, तो आपको ये देखना है कि उसके moves क्या होंगे, उसके हिसाब से आपको अपने moves set करने पड़ेंगे। agree with you. इसलिए प्रोग्राम के शुरू में क्या कहा कि इंडिया का यहाँ आना is more deserving because वो जीत कर आए हैं। बट मैं ये कह रहा हूँ कि उनकी जीत, उनकी परफॉर्मेंस अलग, और ये जो एक डबल स्टैंडर्ड ऑफ रूल्स रखा गया है, यकीन करें मैं तो ये भी कह रहा हूं कि इंडिया को उसकी अब जरूरत भी नहीं। सर अब आप देखें 2023 के 50 ओवर वर्ल्ड कप में हर दिन हम ये बात करते थे कि यार इंडिया ने टॉस जो है वो पहले से फिक्स किया हुआ है। तो ये इसमें इन थ्योरी से मैं नहीं मानता। तो फिर अभी मैं वो चीज आपको यही अनाउंस की हुई है, आपको ये गयाना में इंडिया खेलेगा, मैं आपको यही कह रहा हूं, जब आप खेलेंगे, जब आप इसको ठंडे दिमाग से देखेंगे ना इस चीज को, और जब आप इंडिया की स्ट्रेंथ को समझेंगे, तो आपको लगेगा कि यार प्रोफेशनल। सर मैं कहता हूं इंडिया वर्ल्ड कप जीते या ना जीते, फाइनल जीते ना जीते, मे द बेस्ट टीम विन। मैं तो अभी भी ये कह रहा हूं, मैं ये भी नहीं कह रहा कि वो ना जीते, मैं तो कह रहा हूं अल्लाह करे साउथ अफ्रीका। मैं ये कह रहा हूं कि वर्ल्ड कप से पहले एक चीज किसी के लिए स्पेशली अनाउंस कर देना, इट इज अनफेयर विद द अदर टीम। दिस इज माय पॉइंट कि ये बाकी टीमों के लिए और दूसरी टीम के लिए अगर आप अलग स्टैंडर्ड रखोगे, इट इज अ क्वेश्चन ऑफ इंटीग्रिटी। लेकिन मैं आपको अगेन ये कहूंगा, हैज एनी टीम come out and say the same thing? No, it's individuals who are coming out and saying this. So मैं आपको कहूंगा थोड़ा वेट करें, किसी टीम को देखें। इंग्लैंड इज नॉट अ स्मॉल बोर्ड, देयर अ बिग बोर्ड। सिमिलरली ऑस्ट्रेलिया कोई हल्का बोर्ड नहीं है। से दे विल कम आउट। जब वो कहेंगे ना, से मुझे नहीं पता कौन बोलेगा, बोलना तो चाहिए था, पाकिस्तान की सर बात पता है क्या है, पाकिस्तान नहीं सबके अपने मफादात हैं। आईपीएल खेलते हैं, हर तमाम बोर्ड को 10% अपने खिलाड़ियों का रेवेन्यू मिलता है। जवाब आ गया। मैंने आपको क्या, कोई गर्ज नहीं है इसलिए हम वो बोल सकते हैं। मैंने आपको क्या कहा था कि टीमें खुद चाहती हैं इंडिया जीते। तो फिर आप वो बहस करना, इसमें भी बात करते हैं। कल इंडिया साउथ अफ्रीका का फाइनल है। अगेन डिस्क्लेमर दे रहा हूं भाई मैं ये कि इंडिया साउथ अफ्रीका डिजर्विंग पहुंचे हैं, लेकिन जो गलत है उसको गलत कहना चाहिए, उसको रेस करना चाहिए। क्यों दे रहे हैं फिर आप बोले गलत है? इसलिए कह रहा हूं कि मुझे पता ना कि हम पाकिस्तान से बैठ के बात कर रहे हैं, बट मैंने इसलिए 3 इंग्लिश कप्तानों के हवाले से, हमने पहले भी इस पे बात की थी एक प्रोग्राम में कि गयाना में पहले से रीएलोकेशन है, लेकिन उस वक्त तक मामला जो है वो चूंकि वहाँ कहते हैं ना वहाँ तक नहीं आया था, तो हमने इस पे उस तरह खुल के बात नहीं की। सर मैं एक बात बताऊं, अगर आप इंडिया के प्लेयर्स से बात करेंगे ना, इंडिया के प्लेयर आपको यही बोलेंगे कि देखें उनकी मैनेजमेंट उनकी इस लॉजिस्टिकल इशू का ख्याल रखती है। उनका बोर्ड इस चीज का, टीम, उनका कप्तान, आप एशिया परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग, आपकी जो आईसीसी के एंड पर हो रहा है, जो बोर्ड्स के एंड पर हो रहा है, इट इज आई थिंक क्वेश्चनेबल एंड इट इज अनफेयर विद अदर टीम्स। अगर इंडिया को ये ट्रीट, जिनके साथ अनफेयर है वो तो कुछ कह नहीं रहे। वो कहीं ना कहीं बात जरूर होगी, लेकिन चले मंजरेकर, माइकल वॉन, निक नाइट बोले, क्रिक इन्फो ने इतनी बड़ी स्टोरी छापी, इंडिविजुअल्स, और क्रिक इन्फो सबसे बड़ी वेबसाइट है पाकिस्तान दुनिया में क्रिकेट की, उन्होंने इतना बड़ा उसके ऊपर फीचर आर्टिकल लिखा इसीलिए है बिकॉज दे फेल्ट दिस इज द इशू टू टॉक अबाउट। वन ऑफ शायद पे बात होगा। हाँ, लेकिन मैं ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक से जब वापस आते हैं तो ये इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका बारबाडोस में होगा। पता नहीं ये बारबाडोस में क्यों रखा, ये भी गयाना में ही रख लेते तो बेहतर था, लेकिन मिलते हैं शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद।
सो द बिग फाइनल टुमारो T20 वर्ल्ड कप और इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका और बारबाडोस में है। इस मैच पे ऊपर हम तफसीली कल ज़रूर बात करेंगे, लेकिन आज एक क्विक एनालिसिस करते हैं। आई थिंक टू डिजर्विंग टीमें हैं, दोनों अनबीटन हैं। बारबाडोस की कंडीशन क्या होंगी, लेकिन अगेन फैसल द प्रॉब्लम द रेन फोरकास्ट फॉर द 2 रिमेनिंग डेज। और याद रखें कि रिजर्व डे भी है, 190 एक्स्ट्रा मिनट भी हैं कि अगर मैच को कंप्लीट करना पड़े। लेट्स होप के 2 दिन है, मैच तो हो ही जाएगा। बट इंडिया के पास स्ट्रेंथ है फैसल स्पिनर्स की, साउथ अफ्रीका हैव क्वालिटी फास्ट बॉलर्स, दिस शुड बी अ क्रैकर। It will be a cracker of a match और there is no doubt that these two teams deserve to be in the finals. But जहाँ तक रिजर्व डे का है, आई एम श्योर इंडिया के दिमाग में वो रिजर्व डे होगा जब उन्होंने सेमीफाइनल खेला था 50 ओवर वर्ल्ड कप का और न्यूजीलैंड से हारे थे अगले दिन। So, but it's going to be a big game on 29 June and obviously we'll build up for this game in tomorrow's show. लेकिन absolutely amazing two sides in the finals और जिस तरह साउथ अफ्रीका ने खेला है, जिस तरह इंडिया ने खेला है, इट विल बी एन एक्साइटिंग मैच। और सबसे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट ये है कि सेमीफाइनल्स बहुत ही वन साइडेड हुए हैं। बिल्कुल। और जिस तरह अफगानिस्तान हारा, वन साइडेड हो गए जिस तरह इंग्लैंड हारा, तो अब हम चाहते हैं एज फैंस ऑफ क्रिकेट के एक अच्छा मैच हो, लाइक 2019 वर्ल्ड कप फाइनल। बिल्कुल बिल्कुल। और अगेन आई विल से कि ये कप्तानों की इस पर कैसी फीलिंग्स होगी? देयर फर्स्ट एवर फाइनल। इस टीम को लोग याद रखेंगे रिगार्डलेस कि क्या रिजल्ट आता है, बिकॉज़ आर्नल्ड डोनाल्ड, जैक कैलिस, शॉन पॉलक, इन जैसे बड़े बड़े खिलाड़ी, बड़े बड़े सुपरस्टार, दे नेवर गेट द चांस टू प्ले अ वर्ल्ड कप फाइनल। चैंपियंस ट्रॉफी जरूर जीता एक दफ़ा साउथ अफ्रीका, बट आई थिंक ये जनरेशन फिर साउथ अफ्रीका के तारीख में इसलिए याद रखी जाएगी कि दे टुक साउथ अफ्रीका टू समवेयर जहां पे वो कभी नहीं जा सके थे। सर अगेन मैं कहूंगा ना कि इन टूर्नामेंट्स में कप्तान का बड़ा रोल होता है। ये वही कप्तान है जिसने इनको अंडर 19 का भी वर्ल्ड कप जीतवाया है। तो ये माकरम जो है उसको बड़ा क्रेडिट है इस टूर्नामेंट में, हमने बारहा उसकी तारीफ भी की है। सो अब अगेन वो फिर आपका जो सवाल था ना कि क्रिकेट वाला, साउथ अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट को इतना कोई, अगर रग्बी का होता फाइनल तो वहाँ साउथ अफ्रीका में फुटबॉल रग्बी बहुत ज़्यादा, तो इसलिए भी एक वो है कि पाकिस्तान की तरह वहाँ पागल नहीं हो रहे होंगे लोग। बट आई एम प्रिटी श्योर कि जो टीम खेल रही है, जो प्लेयर्स खेल रहे हैं, प्लेयर्स लाइक डिकॉक जिसका आखिरी बड़ा असाइनमेंट है, वो बड़े चाहेंगे कि मेमोरेबल बने। सो आई थिंक एक एपिक फाइनल होगा और उम्मीद करते हैं बहुत अच्छा। चलिए जी, इस मैच में हम तफसीली कल बात करेंगे। कल हमारे पास कंडीशन भी थोड़ी क्लियर हो जाएंगी कि रेन की क्या फोरकास्ट है, कप्तानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कल है, ट्रॉफी अनवीलिंग भी हो जाएगी। तो बहुत कुछ है जो कल हम इंशाल्लाह मैं फैसल आपके पास लेकर आएंगे 5:05 पर डॉन न्यूज़ पर। तो आपने पुराना रिप्ले मिस नहीं करना। बहुत शुक्रिया फैसल आपके टाइम का एनालिसिस का। कल आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।